जय हिंद दोस्तों, मैं रजत आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube स्टडी चैनल एसएससी बूस्ट पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको वर्तमान में कौन क्या है 2023 को फुल डिटेल के साथ समझाने वाला हूं। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं होगा जिसके अंदर आपको वर्तमान में कौन क्या है 2023 से एटलीस्ट 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन ना देखने को मिले हो। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंप्लीट जरूर देखना है दोस्तों। तो दोस्तों ज़्यादा वक्त ना खराब करते हुए इस बेहतरीन वीडियो की शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल BSF के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो नितिन अग्रवाल इसका राइट आंसर रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। BSF के अभी हाल ही में नए महानिदेशक बन गए हैं नितिन अग्रवाल। बात BSF की हो रही है तो BSF का फुल फॉर्म है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 1 दिसंबर 1965 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए कानून मंत्री कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी रहेगा आपके लिए। देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में भारत के नए कानून मंत्री बन गए हैं अर्जुन राम मेघवाल। देखिए दोस्तों, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस की अगर बात करूं तो एक बात और ध्यान में रखना है कि भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर रिपीट हुआ है, तो आपको ध्यान में रखना है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर जी भारत के पहले कानून मंत्री थे। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं आशुतोष दीक्षित जी। देखिए दोस्तों, बात इंडियन एयरफोर्स की हो रही है तो इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इसकी स्थापना की गई थी 8 अक्टूबर 1932 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। प्रमुख कौन है? तो भारतीय वायुसेना के प्रमुख है संजीव कपूर, ये आपको ध्यान में रखना है। और उप प्रमुख कौन है? तो आशुतोष दीक्षित जी का नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त CEC कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों, अभी हाल ही में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं राजीव कुमार जी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बात CEC की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। देखिए दोस्तों, राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। राजीव कुमार जी ने सुशील चंद्रा की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझने से पहले जो स्टूडेंट्स एसएससी बूस्ट पर नए हैं वो प्लीज आपके अपने YouTube स्टडी चैनल एसएससी बूस्ट को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना भी मत भूलिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने? अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बन गए हैं अजय बंगा जी और अजय बंगा जी 14वें वर्ल्ड बैंक के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात वर्ल्ड बैंक की हो रही है तो इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई थी जुलाई 1944 के अंदर और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC US के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंडा याकरिनो इसका राइट आंसर रहेगा। लिंडा याकरिनो ट्विटर के नए CEO बन गए हैं। देखिए दोस्तों, ट्विटर की बात हो रही है तो ट्विटर का मुख्यालय कैलिफोर्निया US के अंदर है, ये आपको ध्यान में रखना है। ट्विटर के फाउंडर हैं जैक डोर्सी, बिज स्टोन और इवान विलियम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सुबोध कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। सुबोध कुमार जी राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA के नए महानिदेशक बन गए हैं। बात NTA की हो रही है तो NTA का फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 2017 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो जनार्दन प्रसाद इसका राइट आंसर रहेगा। जनार्दन प्रसाद भारतीय भूविज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक बन गए। GSI का फुल फॉर्म है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय कोलकाता के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 4 मार्च 1851 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय अन्वेषण आयोग CBI के नए निदेशक कौन बने हैं? तो प्रवीण सूद इसका राइट आंसर रहेगा। प्रवीण सूद जी केंद्रीय अन्वेषण आयोग CBI के नए निदेशक बन गए। बात CBI की हो रही है तो CBI का फुल फॉर्म है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1963 के अंदर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो का कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। डेली आपको दोपहर 1 बजे नई वीडियो मिल जाया करेगी एसएससी बूस्ट पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत
भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अमरेंदु प्रकाश इसका राइट आंसर रहेगा। अमरेंदु प्रकाश स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष बन गए हैं। सेल की बात हो रही है तो सेल का फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना की गई थी 19 जनवरी 1954 के अंदर। और सेल के सीईओ कौन है? तो सोमा मंडल इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए सीईओ कौन बने हैं? तो अमित अग्रवाल इसका राइट आंसर रहेगा। अमित अग्रवाल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के नए सीईओ बन गए। UIDAI का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 28 जनवरी 2009 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC कौन बने हैं? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव इसका राइट आंसर रहेगा। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव जी भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CVC बन गए। CVC का फुल फॉर्म है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 11 फरवरी 1964 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बास्केटबॉल महासंघ BFI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो के गोविंदराज इसका राइट आंसर रहेगा। के गोविंदराज भारतीय बास्केटबॉल महासंघ BFI के नए अध्यक्ष बन गए और BFI का फुल फॉर्म है बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 1950 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद DSCI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रमोद भसीन इसका राइट आंसर रहेगा। प्रमोद भसीन भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद DSCI के नए अध्यक्ष बन गए। DSCI का फुल फॉर्म है डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय नोएडा के अंदर है और सीईओ है विनायक गोडसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संघ लोक सेवा आयोग UPSC के अध्यक्ष के तौर पर किसने शपथ ली है? तो डॉक्टर मनोज सोनी इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हो ना तो आपको ध्यान में रखना है कि UPSC के अध्यक्ष कौन है। तो डॉक्टर मनोज सोनी का नाम आपको याद रखना है। बात UPSC की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 1 अक्टूबर 1926 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस के नए मंत्री कौन बने हैं? तो किरण रिजिजू इसका राइट आंसर रहेगा। किरण रिजिजू पृथ्वी और विज्ञान मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंसेस के नए मंत्री बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो अजीत कुमार मोहंती इसका राइट आंसर रहेगा। अजीत कुमार मोहंती जी परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष और परमाणु ऊर्जा विभाग के नए सचिव बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो संजय जसजीत सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। संजय जसजीत सिंह भारतीय नौसेना के नए उप प्रमुख बन गए हैं। देखिए दोस्तों बात इंडियन नेवी की हो रही है तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी स्थापना की गई थी 4 दिसंबर को। यह भी आपको पता होना चाहिए। नौसेना के प्रमुख कौन है? तो R हरि कुमार इसका राइट आंसर रहेगा। यह आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल कौन बने? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। R वेंकटरमणि इसका राइट आंसर रहेगा। R वेंकटरमणि भारत के नए महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल बन गए हैं। R वेंकटरमणि भारत के 16वें महान्यायवादी बन गए हैं और इन्होंने के वेणुगोपाल की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया। यह आपको पता होना चाहिए। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के तहत भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। दोस्तों यह तो आपको पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अरुण कुमार मिश्रा इसका राइट आंसर रहेगा। अरुण कुमार मिश्रा जी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC के नए अध्यक्ष बन गए हैं। NHRC का फुल फॉर्म है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 12 अक्टूबर 1993 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुब्रकांत पांडा इसका राइट आंसर रहेगा। सुब्रकांत पांडा जी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात फिक्की की हो रही है तो फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 1927 के अंदर। महासचिव से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिक्की के महासचिव है शैलेश पाठक। नेक्स्ट क्वेश्चन है
नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो BVR सुब्रमण्यम इसका राइट आंसर रहेगा। BVR सुब्रमण्यम जी नीति आयोग के नए सीईओ बन गए। बात नीति की हो रही है तो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राष्ट्रीय भारत प्रवर्तन संस्थान इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 के अंदर। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है। अध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और उपाध्यक्ष कौन है? तो सुमन के बेरी इसका राइट आंसर रहेगा। BVR सुब्रमण्यम जी ने परमेश्वरन अय्यर जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो KV साजी इसका राइट आंसर रहेगा। KV साजी राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। और नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सशस्त्र सीमा बल SSB की दूसरी महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो रश्मि शुक्ला इसका राइट आंसर रहेगा। रश्मि शुक्ला जी सशस्त्र सीमा बल SSB की दूसरी महिला महानिदेशक बन गई हैं। SSB का फुल फॉर्म है सशस्त्र सीमा बल। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 20 दिसंबर 1963 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ इसका राइट आंसर रहेगा। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के उच्चतम न्यायालय के 50वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो उदय उमेश ललित इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो रोजर बिन्नी इसका राइट आंसर रहेगा। रोजर बिन्नी जी 36वें BCCI के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात BCCI का हो रहा है तो BCCI का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसे कहा जाएगा हिंदी में। इसकी स्थापना की गई थी 1928 के अंदर। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है और उपाध्यक्ष है BCCI के राजीव शुक्ला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो PT उषा इसका राइट आंसर रहेगा। PT उषा जी भारतीय ओलंपिक संघ IOA की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। देखिए दोस्तों बात इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की हो रही है तो इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 1927 के अंदर इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA कौन बने हैं? तो पंकज कुमार सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। पंकज कुमार सिंह भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार डिप्टी NSA बन गए हैं। बात NSA की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो अजीत डोभाल इसका राइट आंसर रहेगा। और भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? तो पंकज कुमार सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं? तो SS दुबे इसका राइट आंसर रहेगा। SS दुबे 28वें भारत के नए लेखा महानियंत्रक CGA बन गए हैं। बात CGA की हो रही है तो CGA का फुल फॉर्म है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। SS दुबे भारत के 28वें लेखा महानियंत्रक बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहौती इसका राइट आंसर रहेगा। अनिल कुमार लाहौती जी रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात भारतीय रेलवे की हो रही है तो इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो 16 अप्रैल 1853 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। रेलवे मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव इसका राइट आंसर रहेगा। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो अनिल कुमार लाहौती इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो मेघना अहलावत इसका राइट आंसर रहेगा। मेघना अहलावत टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया TTFI की पहली महिला अध्यक्ष बन गए हैं। बात TTFI की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1926 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। महासचिव से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो महासचिव है वो है अरुण कुमार बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए निदेशक कौन बने हैं? तो प्रवीण शर्मा इसका राइट आंसर रहेगा। प्रवीण शर्मा जी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के नए निदेशक बन गए। देखिए दोस्तों NHA का फुल फॉर्म है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। इसकी स्थापना की गई थी 2018 के अंदर। ये किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आर दिनेश इसका राइट आंसर रहेगा। आर दिनेश भारतीय उद्योग परिसंघ CII के नए अध्यक्ष बन गए हैं। बात
बात CIA की हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसकी स्थापना की गई थी 1895 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो परमिंदर चोपड़ा इसका राइट आंसर रहेगा। परमिंदर चोपड़ा जी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन PFC की पहली महिला अध्यक्ष बन गए हैं। PFC का फुल फॉर्म है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना की गई थी जुलाई 1986 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोलावरापू मल्लिकार्जुन प्रसाद कोल इंडिया के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बन गए हैं। कोल इंडिया की बात हो रही है तो इसकी स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1975 के अंदर और इसका मुख्यालय कोलकाता के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कलिकेश नारायण सिंह भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ NRAI के नए अध्यक्ष बन गए हैं। NRAI का फुल फॉर्म है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 17 अप्रैल 1951 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अजय सिंह इसका राइट आंसर रहेगा। अजय सिंह भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ एसोचैम के नए अध्यक्ष बन गए और एसोचैम का फुल फॉर्म है द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है और इसकी स्थापना की गई थी 1920 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI कौन बने हैं? तो राजीव सिंह रघुवंशी इसका राइट आंसर रहेगा। राजीव सिंह रघुवंशी जी भारत के नए औषधि महानियंत्रक DCGI बन गए हैं। DCGI का फुल फॉर्म है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 14 अगस्त 2019 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो A माधव राव इसका राइट आंसर रहेगा। A माधव राव भारतीय डायनेमिक्स लिमिटेड BDL के नए अध्यक्ष बन गए हैं और BDL का फुल फॉर्म है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई थी 1970 के अंदर और इसका मुख्यालय हैदराबाद के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन बने हैं? तो लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बन गए हैं। CDS एक 4 स्टार अधिकारी होता है। CDS के पद का गठन किया गया था 1 जनवरी 2020 के अंदर और भारत के पहले CDS थे जनरल विपिन रावत। नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो समीर वी कामत इसका राइट आंसर रहेगा। समीर वी कामत जी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष बन गए हैं और DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन और इसकी स्थापना की गई थी 1958 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन बने हैं? तो देखिए दोस्तों DRDO के साथ साथ आपको विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो डॉक्टर उन्नी कृष्ण नायर जी विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक है, यह आपको ध्यान में रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो मनोज पांडे भारतीय थल सेना के नए प्रमुख बन गए हैं और ये 29वें प्रमुख बन गए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इंडियन आर्मी की बात हो रही है तो इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1895 के अंदर। मुख्यालय इसका नई दिल्ली के अंदर है और भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। भारतीय थल सेना का जो मोटो है वो है सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि सेवा परमो धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो माधवीपुरी बुच इसका राइट आंसर रहेगा। माधवीपुरी बुच हाल ही में सेबी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। सेबी की बात हो रही है तो इसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 12 अप्रैल 1992 के अंदर। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर है। RBI का फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। RBI के 4 डिप्टी गवर्नर है, वो कौन है? देखिए M राजेश्वर राव, MK जैन, T रविशंकर और MD पात्रा, ये RBI के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिलीप तिर्की इसका राइट आंसर रहेगा। दिलीप तिर्की जी हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं। हॉकी इंडिया की बात हो रही है तो इसकी स्थापना से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 20 मई 2009 के अंदर हॉकी इंडिया की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। इंडियन हॉकी फेडरेशन के बारे में अगर बता दूं आपको कि हॉकी इंडिया को पहले इंडियन हॉकी फेडरेशन के नाम से जाना जाता था और इसकी स्थापना की गई थी 1925 के अंदर और ये 2008 तक चली। फिर इसका नाम बदलकर हॉकी इंडिया कर दिया गया और
और इसकी स्थापना की गई 20 मई 2009 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन बने हैं? तो अजीत डोभाल इसका राइट आंसर रहेगा। अजीत डोभाल जी भारत के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA बन गए हैं। देखिए दोस्तों, NSA का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। इसके पद का गठन किया गया था 1998 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा सड़क संगठन BRO के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो राजीव चौधरी इसका राइट आंसर रहेगा। राजीव चौधरी जी सीमा सड़क संगठन BRO के नए महानिदेशक बन गए हैं और BRO का फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना की गई थी 7 मई 1960 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दीपक मोहंती इसका राइट आंसर रहेगा। दीपक मोहंती जी पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA के नए अध्यक्ष बन गए हैं और PFRDA का फुल फॉर्म है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना की गई थी 23 अगस्त 2003 के अंदर। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संतोष कुमार यादव इसका राइट आंसर रहेगा। संतोष कुमार यादव जी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के नए अध्यक्ष बन गए हैं और NHAI का फुल फॉर्म है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की गई थी 1988 के अंदर और इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो विक्रम देवदत्त इसका राइट आंसर रहेगा। विक्रम देवदत्त नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA के नए महानिदेशक बन गए हैं। देखिए दोस्तों, बात DGCA का हो रहा है तो इसका फुल फॉर्म है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 22वें विधि आयोग लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी जी 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नए उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो जगदीप धनखड़ इसका राइट आंसर रहेगा। जगदीप धनखड़ भारत के नए उपराष्ट्रपति बन गए हैं। देखिए दोस्तों, जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बन गए हैं। इन्होंने M वेंकैया नायडू जी की जगह पर अपना पदभार ग्रहण किया है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।